गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आईआर में बच्चों आप सबसे पूछा जाता है। और ये क्यों बना रहा है इंडिया? कई सालों से इस पे प्रयास कर रहा है। हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेसवे, यहाँ पे हर जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें, तेज तर्रार सड़कें बनाई जा रही हैं, हर एक कोने को जोड़ा जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? इसकी हमें जरूरत क्या है भाई? इसकी जरूरत हमें क्यों है? इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बे ऑफ बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए, अरेबियन सागर में अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए और चाइना को इन जगहों से दूर रखने के लिए। हमारे प्रयास ये हैं कि हम चाइना को इस जीवन की कड़ियों से दूर रखें। मुश्किल है पर करेंगे। देखिए, नॉर्थ में दिल्ली से कैपिटल ऑफ सिटी, फिर मुंबई को जोड़ रहे हैं, फिर चेन्नई को जोड़ रहे हैं, फिर कोलकाता को जोड़ रहे हैं। इंडिया की कैपिटल जोड़ रहे हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ, सेंटर सब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत सारी सिटीज को जोड़ते हुए जाएगा। ये सिर्फ इन 4 सिटियों को नहीं जोड़ेगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जिस दिन बच्चों पूरी हो जाएगी उस दिन ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये हर एक कोस्ट को कवर करेगी। तो इन कोस्ट को कवर करने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करेंगे कि चाइना को कहीं पर भी टैकल करेंगी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, इन सबको सुरक्षित रखने का पूरा काम करेंगी ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। मुंबई से चेन्नई तक 1284 किलोमीटर, दिल्ली से मुंबई तक 1384 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली से चेन्नई तक 2182 किलोमीटर, मुंबई से हावड़ा तक 1967 किलोमीटर, हावड़ा से चेन्नई तक 1662 किलोमीटर। इन सब चीजों को जोड़ा जा रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट शहर हो गए नागपुर, मुगलसराय, आगरा, झांसी, इद्रस, है ना, नागपुर, टाटानगर, बालासोर, कटक, विशाखापट्टनम। अगर आप ध्यान से देखेंगे जितनी इंपॉर्टेंट शहर हैं इन सबको इन्होंने यहाँ पे जोड़ रखा है। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से जिन शहरों की हमें जरूरत है उनको हम यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इनको जोड़ के रखेंगे। अब देखिए, चाइना ने यहाँ बेस बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, तो इंडिया को तो घेर रहा है ना बच्चों। अगर इंडिया नहीं घेरना चाहता तो उसे अपना बेस यहाँ सही रखना पड़ेगा, अपना बेस यहाँ सही रखना गया, यहाँ हर जगह वो अपना बेस बना के रखे, वरना वो चाइना को टैकल नहीं कर सकता और चाइना उनको फंसा ले जाएगा। तो चाइना को टैकल करने के लिए जरूरी है। और इंडिया भी बहुत सारी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि रेल लिंक बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब ये आप देख रहे हैं, ये सारा चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स का है जो सिल्क रूट के नाम पर इसने डेवलप किया है और यहाँ तक ये पूरा हमको फंसा के रख रहा है। तो ऑयल शिप लाइन जो है वो यहाँ से जाती है। तो अगर इस एरिया को हम कैप्चर करके रखते हैं, ये एरिया अगर हमारे हाथ में हमेशा रहता है तो हमें फायदा ही मिलता है कि हम चाइना को प्रॉपर मैनर में टैकल और रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हमें परेशान ना करे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे ये सब है, तो हम अपने पोर्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर चाइना आए तो हम इन चीजों को बचा पाए। तो कोशिश तो हम भी करते हैं और बेहतर करते हैं। अच्छा, चाइना आइलैंड्स बना रही है, हम अपने मेन लैंड पर हैं, तो हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा ज्यादा स्टेबल होगी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। अब ये बात है कि अभी सोमालिया पायरेसी जो है, इसमें क्या होता है, चाइना ग्लोबल मॉनिटर बनने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक इंडियन ओशियन में ये कंट्रीज थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी। तो इंडिया की पोजीशन को डाउन करने की कोशिश चाइना ने स्टार्ट कर दी है और ये कहीं ना कहीं सबको परेशान करेगा। वक्त बताएगा कि क्या होगा। ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनके विकास बहुत तगड़े हैं और बहुत ज्यादा तगड़े विकास करते हैं। जैसे जापान के साथ इन आइलैंड्स पे इनके डिस्प्यूट है, इसके चक्कर में इसमें कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर चाइना को ये दोनों आइलैंड्स मिल जाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों आइलैंड अगर इनको मिल गए तो यहाँ पर भी वो नेवल बेस बना के साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी के क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो हम नहीं चाहते कि इनको ये सारी चीजें मिले, तो वेट करेंगे कि ना मिल पाए। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आईएएस बनना सिर्फ आपका सपना नहीं, आपका जुनून होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।